हेलो बच्चों, आज हमारी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन, किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म को फॉर्म किया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण धर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, कि ऑक्सीडाइज्ड होके या ऑक्सीकृत होके क्लोरोफॉर्म क्या बनाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन, यहां पे क्या होगा, क्लोरोफॉर्म को अगर आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और वायुमंडलीय ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट हो, हवा वहाँ पे उपस्थित हो, तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ऑक्सीडाइज्ड होके एक पॉइजनस गैस, एक जहरीली गैस का निर्माण करता है, और गैस है फोस्जीन, जिसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। किस प्रकार से फॉर्म की जाती है देखिएगा। आपके पास में क्या था, क्लोरोफॉर्म का आप क्या पढ़ रहे हो, ऑक्सीडेशन मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एट द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा Cl प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पे निर्माण होगा इस गैस का, जो कि एक जहरीली गैस है, इसे कहते हैं फोस्जीन, और इसका रासायनिक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है ये कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरोफॉर्म यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो इसका किसका निर्माण करता है, फोस्जीन का निर्माण करता है। और फोस्जीन एक जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस होती है। इसका बैलेंस देख लीजिए। इस फोस्जीन को यहाँ पे स्ट्रक्चरल फेज में शो किया गया। डायरेक्टली आप इसे यूं भी लिख सकते हो, COCl2। एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है यहाँ पे, क्लोरीन की विषैली गैस फोस्जीन कैसे बनी, क्लोरोफॉर्म से। कैसे बनी, जब इसमें सूर्य का प्रकाश और वायु इसके संपर्क में आई। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, फिर क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज किस प्रकार से किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को संग्रहित या भंडारित किस प्रकार से किया जाता है। इस ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरा जाता है और वायु की अवरुद्ध अनुपस्थिति में इसको टाइटली बंद किया जाता है। और कहाँ रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है। बोतल कैसी ली, रंगीन। ऑक्सीजन वायु नहीं छोड़ी जाती है, बिल्कुल भी सारी की सारी वायु हटा के फिर इसको टाइटली क्लोज, एयर टाइट क्लोज किया जाता है। और कहाँ रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर वायु और लाइट इसके संपर्क में आई तो यहाँ पे फोस्जीन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साथ में क्या बन रहा है, HCl। HCl कैसी क्लोरोफॉर्म में प्रेजेंट होगा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में प्रेजेंट होगा। और इसीलिए अपन ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विलयन से इसकी शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। AgNO3 HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, AgCl का श्वेत अवक्षेप बना लेता है, जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऑक्सीडाइज इसका प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। अब देखिए, अगर किसी क्लोरोफॉर्म में थोड़ी बहुत फोस्जीन बनी हुई है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत फोस्जीन बनी है, फोस्जीन तो जहरीली है, तो इस जहरीली गैस को किस प्रकार से हटाएं। अगर कुछ मात्रा में फोस्जीन बन भी गई है तो किस प्रकार से हटाएं, तो इसके लिए काम में लिया जाता है 1% एथिल एल्कोहल सॉल्यूशन। 1% एथिल एल्कोहल सॉल्यूशन इसके लिए काम में लिया जाता है। ये 1% एथिल अल्कोहल क्या करता है, देखिए थोड़ी बहुत फोस्जीन बन गई मान लीजिए क्लोरोफॉर्म पे, अगर इसी कंडीशन में इसको यूज किया तो परिणाम है वो दुर्गामी आ सकते हैं, क्योंकि जहर है, पॉइजनस है, विषैली है। तो इसे किस प्रकार से अविषाक्त, नॉन टॉक्सिक या नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए काम में लेते हैं 1% एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या करने वाला है, देखिए ये तो
विषाक्त है, विषैली है, तो इस विषैली गैस को अविषैली में कन्वर्ट करने के लिए काम में क्या ले रहे हैं हम, 1% एथिल एल्कोहल। कैसे होती है रिएक्शन देखिए, इसको मैं यूं लिख दूं Cl, ये आपकी फॉस्जीन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करेगा एथेनॉल के साथ में, तो C2H5, एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल C2H5, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बना लेगा HCl, ये क्या बना लेगा HCl, और C से कौन जुड़ जाएगा OC2H5, OC2H5। प्रोडक्ट क्या होगा हमारा OC2H5, OC2H5, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट का नाम रखते हैं अपन, देखिए O, इसको क्या बोलते हैं, देखो CO3 कितना -2 CO3 2 कौन सा आयन है, ये कार्बोनेट, ये कौन सा आयन है कार्बोनेट, और कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट क्या है 2 एथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई एथिल कार्बोनेट। क्या नाम हो गया इसका, डाई एथिल कार्बोनेट। ध्यान दे एक बात की तरफ कि फोस्जीन तो जहरीली थी, विषाक्त थी, परंतु डाई एथिल कार्बोनेट विषाक्त नहीं है। थोड़ी बहुत जो फोस्जीन बनी उसको हटाने के लिए क्या काम में लिया, 1% एथिल एल्कोहल सॉल्यूशन काम में लिया, और 1% एथिल एल्कोहल क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है यहाँ पे, फोस्जीन को अविषाक्त डाई एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म के शुद्धता का परीक्षण, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन बोतलों में क्यों भरा जाता है, ताकि फोस्जीन नहीं बने। अगर थोड़ी बहुत फोस्जीन बन भी गई तो संग्रहित करते समय क्या मिलाया जाता है, 1% एथेनॉल। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि 1% एथेनॉल फोस्जीन को डाई एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन की। अपचयन किस प्रकार से होता है, ठीक है, किसका, क्लोरोफॉर्म का अपचयन। अपचयन, रिडक्शन, अपचयन, दिस इज रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा। देखिए अपचयन, यहाँ पे भिन्न भिन्न अपचय काम में लेने पर जो प्रोडक्ट है वह भी भिन्न भिन्न यहाँ पर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपके पास में क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म का आप करवा रहे हैं रिडक्शन, अपचयन, किसके द्वारा, Zn+HCl के द्वारा। Zn+HCl से अगर आप इसका रिडक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट प्राप्त होगा आपको CH2Cl2, यानी एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड कर दिया गया, एक क्लोरीन हटा दिया गया, प्रोडक्ट बना मेथिलीन क्लोराइड। क्या प्रोडक्ट बना यहाँ पे, मेथिलीन क्लोराइड। कब, जब अपचयक आप लेंगे Zn+HCl। ओके, क्लोरोफॉर्म किस में अपचयित हुआ, मेथिलीन क्लोराइड में। बट यदि आप क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं Zn+H2O से, देखो डिफरेंट अपचयक काम में ले लिया, तो अब ये इसकी तुलना में स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचयक है। तो ये क्या करेगा, यहां से सभी जो यहाँ पे जो इसकी जो अपचयन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो सभी यहाँ पे क्लोरीन जुड़ रखे हैं, इन सभी क्लोरीनों को तो हटा देगा, और जितने क्लोरीन हटेगा उतने ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जोड़ देगा। पढ़ रहे क्या है, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का योग। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा था, एक क्लोरीन बाहर निकल गया था, यहाँ पे तीनों ही क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रवेश करेंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा CH4 + 3 मॉलिक्यूल्स HCl। ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो रिडक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेड्यूसिंग एजेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप माइल्ड लेंगे तो थोड़ा सा अपचयन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है। स्ट्रॉन्ग लेंगे, जहां जहां पॉसिबिलिटी है सारी जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। दिस इज द रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। आगे बात करते हैं हम इसकी, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की किसके साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, एसीटोन के साथ में। एसीटोन क्या होता है, ये नाम जो लिए जाते हैं उनका कॉमन नेम सुनिए, IUPAC आप खुद हैंड टू हैंड उसका डिस्कस करिए। एसीटोन के साथ अभिक्रिया किसकी, क्लोरोफॉर्म की। एसीटोन क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एसीटोन। एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3।
एसीटोन, और इसका IUPAC नाम होता है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्या है? कीटोन। दोनों तरफ कार्बोनिल के कौन है? कार्बन। नाम होता है एल्केनोन। कितने कार्बन वाला एल्केनोन? 3 कार्बन वाला, नाम हो गया प्रोपेनोन। ठीक है, अब इस एसीटोन को मैं यूं लिख दूं, ठीक है, एसीटोन। ये क्या है? एसीटोन। और इस एसीटोन की रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में। कैसे करवाने वाले? देखिए, HCCl3 जो CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म को मैं यूं लिख सकता हूं, CHCHCl3, CHCl3 यूं लिख दिया मैंने। ध्यान दे मेरी बात की तरफ। यहां पे इस वाले बॉन्ड की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड अगर टूटता है तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। किस पे कौन जुड़ेगा? शायद आपको दिख गया होगा, हाइड्रोजन O पे जाएगा, C पे। हाइड्रोजन पे प्लस है तो इसलिए किस पे जाएगा? O पे। C पे क्या है? माइनस है, इस वाले C पे, तो ये कहां जाएगा? C पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे? CH3 COH CCl3, ये यहाँ पे आपका उत्पाद बनने वाला है। और यह रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में ये रिएक्शन करवाई जाती है। KOH की प्रेजेंट में ये रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना है, और इस प्रोडक्ट का कॉमन नेम है क्लोरेटोन। क्लोरेटोन। क्लोरेटोन क्या है? हिप्नोटिक। हिप्नोटिक यानी निद्राकारी। निद्राकारी, नींद आने वाला ये उत्पाद है क्लोरेटोन। किससे फॉर्म किया? एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि क्या क्लोरोफॉर्म से कोई निद्राकारी उत्पाद बना सकते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्लोरोफॉर्म से निद्राकारी उत्पाद बनाना है, तो निद्राकारी उत्पाद आप कहोगे क्लोरेटोन। क्लोरेटोन को किससे फॉर्म कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म से। पर साथ में मैं क्या काम में लूं कि क्लोरेटोन बन जाए? एसीटोन। एसीटोन जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा तो क्लोरेटोन का निर्माण होगा, निद्राकारी उत्पाद। चलिए इसका लगे हाथ IUPAC नाम भी लिख लेते हैं। ये चेन हो गई, 1 2 3, ये अंकन हो गया। नाम क्या लिखेंगे? 111 ट्राइक्लोरो, 111 ट्राइक्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। 111 ट्राइक्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये यहाँ पे इसका IUPAC नाम होगा क्लोरेटोन। एक निद्राकारी औषधि है, किससे बनाई? क्लोरोफॉर्म से। किससे रिएक्शन करा के बनाई? एसीटोन से। देखो यहाँ पे याद रखना, क्लोरे से क्लोरोफॉर्म, टोन से एसीटोन, याद रख लेना, तरीका सही है ना? क्लोरेटोन, क्लोरेटोन से क्लोरोफॉर्म, टोन से एसीटोन, सिंपल है, याद रह जाएगा। और क्या प्रोडक्ट है? निद्राकारी, हिप्नोटिक प्रोडक्ट ये बना है। ओके, आगे बात करते हैं। इसका जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हेलो एल्केनो के जल अपघटन की बात की जाए तो आप रिएक्शन करवाएंगे जलीय KOH के साथ में। किसके साथ में करवाएंगे? जलीय KOH के साथ में। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस किस प्रकार से हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है? किसका करवा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म का। देखिए, जब भी हेलो एल्केन में आपको कहे जल अपघटन, मींस रिएक्शन आपको करवानी है जलीय KOH से, और जलीय KOH की नेचर तो आप जानते ही होंगे। चलिए करते हैं, करके देखते हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है। इसको यूं लिख दूं मैं, HC 1 Cl 2 Cl 3 Cl, ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? क्लोरोफॉर्म। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करवाने वाले हैं हम? किसके साथ करवाने वाले? जलीय KOH के साथ में। जलीय KOH, जलीय KOH का मतलब क्या होता है? जलीय KOH की नेचर आपको पता ना। देखो, दो तरह के KOH डिस्कस करते हैं, एल्कोहलिक KOH, जलीय KOH। जलीय KOH क्या करेगा? हेलोजन हटा देगा और हेलोजन के स्थान पे किसको जोड़ देगा? OH को जोड़ देगा। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? विहाइड्रो हैलोजनीकरण, जिसके लिए बीटा हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपने जलीय KOH लिया, HOK, यूं लिख दो जलीय KOH को, या KOH ही लिख देना, KOH, दूसरा KOH, तीसरा KOH। कैसा है भैया? जलीय, जलीय है ये।
क्या होगा, के और Cl KCl बना लेंगे और Cl के स्थान पे कौन चला जाएगा, OH, तो यहाँ पे -3 KCl और प्रोडक्ट क्या होगा, HCOH OH OH। अब पढ़ा हुआ ज्ञान हमेशा काम में आता है। क्या एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल, जल का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा इस प्रकार से। ये यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, कार्बन का ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, यहाँ पे देखते हैं, HC है वैसे का वैसे लिख दिया मैंने, C के साथ में इसने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड O और ये OH, मीन्स दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का यहाँ पे निर्माण होगा, फॉर्मिक अम्ल, एक कार्बन वाले अम्ल का कॉमन नेम है फॉर्मिक अम्ल और IUPAC नेम होगा मेथेनोइक अम्ल। बहुत ही सिंपल साधारण सी रिएक्शन है, यानी क्लोरोफॉर्म से क्या मैं फॉर्मिक अम्ल प्रोड्यूस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे करवाइए, जलिए KOH के साथ में, Cl को किसने रिमूव कर दिया, OH ने, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, H2O रिलीज होता है और देयर इज फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल का यहाँ पे निर्माण होता है। तो ये हो गया यहाँ पे हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। आगे हम बात करते हैं, फिर से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, सिंपल, एकदम सिंपल काम है। अगर आप मेहनत करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी टिप्स पे करवाने की गारंटी मेरी रहती है। तो आप पढ़ते रहिए, जो भी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम बताइए, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व की जाएगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट नाइट्रीकरण, नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम वह है नाइट्रीकरण, या इसको क्या कहें, नाइट्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है इस रिएक्शन में, नाइट्रीकरण वर्ड आ रहा है, मीन्स यहाँ पे अपन रिएक्शन करवाने वाले हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 से, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से यहाँ पे रिएक्शन करवाने वाले हैं, किसकी, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाने वाले हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से। तो क्लोरोफॉर्म को मैं लिख देता हूँ CHCl3 और नाइट्रिक एसिड HNO3, दिस इज क्लोरोफॉर्म और दिस इज नाइट्रिक एसिड, कैसा, कंसंट्रेट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा CCl3 NO2 plus H2O. This is क्लोरोपिक्रीन इंपॉर्टेंट। क्लोरीन की दूसरी जहरीली गैस आ चुकी है, पहली फोस्जीन थी, दूसरी क्लोरोपिक्रीन है। इसे युद्ध गैस या अश्रु गैस भी कहते हैं। क्लोरोपिक्रीन युद्ध गैस या अश्रु गैस। क्या आप युद्ध गैस बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, किससे, क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म से देखो 2 जहरीली गैसें बन सकती है, फोस्जीन, अगर इसका ऑक्सीकरण हो गया तो फोस्जीन बनेगी, कार्बोनिल क्लोराइड, और यदि इसकी नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करा दी तो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोपिक्रीन। कैसे बनेगा देख लीजिए, यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा थोड़ा सा, तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यूं लिख देता हूं क्लोरोफॉर्म को CCl3H, क्लोरोफॉर्म को यूं लिख सकता हूं ना मैं CCl3H, और नाइट्रिक एसिड को मैं लिख देता हूं HONO2। ठीक है, NO2 हालांकि यूं होता है, मैंने पूरा बॉन्ड नहीं दिखाया यहाँ पे, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये OH और H क्या बना लेंगे, H2O, और प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा CCl3NO2। आप चाहे तो खोल के लिख दीजिए, क्लोरोपिक्रीन का यहाँ पे निर्माण होगा, जो कि युद्ध गैस है, अश्रु गैस होती है। सिंपल है नाइट्रीकरण। तो फोस्जीन कैसे बनेगी, ऑक्सीकरण हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के द्वारा, तो फोस्जीन बनेगी। क्या फोस्जीन का टेस्ट कर सकते हैं कि फोस्जीन बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालिए, अगर AgCl का श्वेत अवक्षेप आ जाता है तो मीन्स फोस्जीन प्रेजेंट है। थोड़ी बहुत प्रेजेंट है तो क्या करें, 1% एथेनॉल मिला दीजिए। एथेनॉल फोस्जीन को कम विषाक्त
डाई एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। क्या क्लोरोफॉर्म का आप चयन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भिन्न भिन्न अपचायक लो, भिन्न भिन्न प्रोडक्ट आएगा। कैसे आएगा? अगर Zn और HCl से रिएक्शन कराएंगे मैथिलीन क्लोराइड बनेगा, और यदि Zn और H2O से रिएक्शन कराएंगे तो मैथेन का निर्माण होगा। ठीक है। क्या कोई नींद वाला कुछ सिस्टम हो सकता है क्लोरोफॉर्म से? बिल्कुल हो सकता है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन के साथ करा दीजिए, क्लोरेटोन बनेगा जो कि निद्राकारी है। फिर क्या मैं क्लोरोफॉर्म से एसिड बना सकता हूँ? फॉर्मिक एसिड बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। चलिए KOH से अभिक्रिया करा दीजिए, फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या कोई खतरनाक काम भी हो सकता है क्या? कोई जहरीला, फिर फोस्टीन तो बना ली, क्या कुछ और भी जहरीली गैस बन सकती है? बन सकती है। क्लोरोपिक्रीन। किससे बनाओगे क्लोरोपिक्रीन? क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ करा दीजिए, क्लोरोपिक्रीन का निर्माण होगा। अब क्लोरोपिक्रीन का IUPAC नाम क्या होगा ये भी देख लीजिए। नाम होगा, C पहले आएगा, ट्राइक्लोरो नाइट्रो मेथेन। ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन क्लोरोपिक्रीन का IUPAC नाम होगा। ठीक बात है, ओके। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्लोरोपिक्रीन का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म पर क्लोरीन गैस, देखिए थर्ड टाइम आ रही है रिएक्शन। अपन ने हैलोफॉर्म फॉर्मेशन में पढ़ ली थी, अपन ने क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन में पढ़ ली थी, और अब क्लोरोफॉर्म के ही क्लोरीनीकरण में फिर से हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो क्लोरीनीकरण, नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरीनीकरण, क्लोरेनेशन। क्लोरीनेशन क्या कह देंगे इसको? क्लोरीनेशन। ठीक है। क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म है, सिंपल है। किससे रिएक्शन कराई? क्लोरीन से। कहाँ पे कराई? सूर्य के प्रकाश में। तो प्रोडक्ट बनेगा CCl4 प्लस HCl। दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका व्यापारिक नाम पायरीन है। इसे अग्निशमन में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन का निर्माण, क्लोरोफॉर्म से हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। बात आ रही है ना समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह से आगे भी आती जाएगी, एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी आपके। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिल्वर पाउडर के साथ में। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर पाउडर के साथ में, सिल्वर चूर्ण के साथ। ध्यान दीजिए क्या होने वाला है सिल्वर चूर्ण के साथ में। एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल Ag, दूसरा क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 Ag ले लीजिए। प्रत्येक Ag AgCl 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 AgCl। ठीक है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड टूट गए? 3। इस कार्बन के भी कितने टूट गए? 3। दोनों आपस में क्या कर लेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। यानी ये तो क्या बना लेगा? 6 AgCl। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? 6 AgCl बना लेगा। और इस कार्बन के 3 बॉन्ड टूट गए, इधर वाले के भी 3 बॉन्ड टूट गए। फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका एसिटिलीन, IUPAC नाम एथाइन। तो क्या क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बना सकते हैं? सिल्वर पाउडर से बना लो यार, बना सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, और रिएक्शन का नाम है होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ए नेम्ड रिएक्शन अगेन, होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या कहती है हमें? ये रिएक्शन कह रही है कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन के साथ में अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाई जाती है, तब आइसोसाइनाइडों का निर्माण होता है। फिर से सुनिएगा, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन प्राथमिक एमीन के साथ में अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाई जाती है, तब आइसोसाइनाइड का
निर्माण होता है। आइसोसाइनाइड KCl प्लस H2। दिस इज होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक केवच में करवाने पर आइसोसाइनाइडों का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को कहते हैं होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। और इस आइसोसाइनाइड से अरुचिकर गंध, यानी ऐसी गंध जो आपको अच्छी नहीं लगती है, इस आइसोसाइनाइड से अरुचिकर गंध आती है और इसीलिए इस परीक्षण को आइसोसाइनाइडों के परीक्षण में काम में लिया जाता है। इसमें से क्या आती है? अरुचिकर गंध आती है, इसलिए प्राथमिक एमीन को पहचानने के लिए इस परीक्षण को काम में लिया जाता है। आपको कह दिया जाए आपके पास में प्राथमिक एमीन है, क्या आप उसको पहचान सकते हो? तो आप कहेंगे पहचान सकते हैं। किससे? होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया से। कैसे पहचान सकते हैं? प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक केवच में करवाई जाएगी तो आइसोसाइनाइडों का निर्माण होगा और इन आइसोसाइनाइडों से अरुचिकर गंध आती है, जिसके द्वारा आप इन्हें पहचान सकते हैं। ये रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स आपकी 12th क्लास में रिपीट होने वाली है, इंपॉर्टेंट है। कार्बिल एमीन किसे कहते हैं? आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम है कार्बिल एमीन। तो कार्बिल एमीन से याद रख लेना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइडों को ही बोलते हैं। ठीक है, ओके, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। इस रिएक्शन की हमें मैकेनिज्म भी पढ़नी है कि मैकेनिज्म क्या होती है, वो भी अपन को यहाँ पे डिस्कस करनी है। क्रियाविधि मैकेनिज्म क्या है देख लेते हैं। किस प्रकार से रिएक्शन हुआ करती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस रिएक्शन में आवश्यक नहीं है कि आप ये एलिफेटिक ही लें, यहाँ पे ये आप एरोमेटिक भी काम में ले सकते हैं। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है ध्यान दीजिए। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? KOH टूटेगा K प्लस OH माइनस में, K प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। इसके पश्चात OH माइनस प्लस HCCl3। हाँ जी, ये OH माइनस और ये H प्लस क्या बना सकते हैं? H2O। अब यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? H प्लस, तो इस CCl3 पे क्या आ जाएगा? माइनस। क्या लिख देंगे? CCl3 माइनस प्लस H2। ठीक है, ये वाली कंडीशन है, Cl माइनस। ठीक है, अब इसमें से एक Cl माइनस अगर बाहर निकल जाए, Cl माइनस यानी आप ये मान के चलिए कि Cl क्लोरीन है, एक क्लोरीन बाहर निकल रहा है और किस प्रकार से निकल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके निकल रहा है। CCl3 में से क्या बाहर निकल रहा है? एक Cl माइनस बाहर निकल रहा है। CCl3 माइनस में से बाहर क्या निकल गया? Cl माइनस। तो देखिए Cl इस माइनस को ले गया ना, माइनस को ले गया। क्लोरीन कार्बन से क्या जुड़े हुए रहे? 2 क्लोरीन। माइनस को Cl ले गया, कार्बन से क्या जुड़े रहे? 2 क्लोरीन। क्या कार्बन पे कोई आवेश होगा क्या? प्लस और माइनस? कुछ नहीं होगा। माइनस को तो क्लोरीन ले गया, तो बचा क्या? एक कार्बन और 2 क्लोरीन। अब कार्बन पे कोई आवेश नहीं होगा, बट कार्बन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 में से 2 तो इसके साथ में बॉन्डेड है, परंतु 2 इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में पड़े हुए हैं? इस प्रकार से। 11th क्लास की बात है, यहाँ पे जो ये स्पेसीज बनती है, मध्यवर्ती जो बनता है, इसको कहते हैं कार्बीन। कौन सी बोलते हैं? कार्बीन। डाइक्लोरो कार्बीन का यहाँ पे निर्माण होता है। किसका बना है? डाइक्लोरो कार्बीन, जो कि एक मुक्त मूलक है। कैसे बना? देखो भी, इसमें से Cl माइनस तो बाहर निकल गया, तो माइनस भी गया और एक Cl भी गया, तो बचा क्या? CCl2। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे तो 2 ही बने हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन वाले क्या पड़े हैं? अयुग्मित कंडीशन में पड़े हैं, या हो सकता है एक कक्षक में आके युग्मित हो गए, वो आगे की बात है। क्या बना? डाइक्लोरो कार्बीन।
मैकेनिज्म बुक में दी हुई है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन मुक्त मूलक का निर्माण हो, तो ध्यान रखना होफमान कार्बिल एमीन में मध्यवर्ती कौन बनता है, मध्यवर्ती डाइक्लोरो कार्बिन मुक्त मूलक का निर्माण होता है होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया में। ठीक बात है। अब यह डाइक्लोरोकार्बिन किस पे अटैक करेगा, एमीन पे। अमीन को यूं लिख सकते हैं अपन RNH, ठीक है। और इसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है, डाइक्लोरोकार्बिन CCl2। अब नाइट्रोजन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड तो पहले से ही बना रखे हैं। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है क्या वो लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड के लिए दे सकता है क्या, बिल्कुल दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNHHCCl ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा होने से नाइट्रोजन ने अगर अपना लोन पेयर दिया है तो नाइट्रोजन पे क्या आया प्लस और सी पे क्या है माइनस। देखिए ये जो बॉन्ड बना है किस तरह का बॉन्ड है, ये उप सह संयोजक बंध है, क्योंकि नाइट्रोजन ने सह संयोजक बंध तो 3 पहले ही बना लिए, कोवेलेंट तो पहले ही बना लिए। अब जो नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, HCl का, ये भी क्या बना लेगा, HCl। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड टूट गए, 2, कार्बन के भी कितने टूट गए, 2। तो नाइट्रोजन और कार्बन आपस में क्या कर लेंगे, 2 बॉन्ड और फॉर्म कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे इसके आगे नेक्स्ट इससे जो अपन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके आगे, -2HCl और प्रोडक्ट आ गया आपका RNC आइसोसाइनाइड। और इस साइनाइड आइसोसाइनाइड में अरुचिकर गंध आती है। सबसे पहले देखिए KOH, K प्लस OH माइनस, OH माइनस ने यहाँ से H प्लस से क्रिया करी, H2O बाहर निकल गया, CCl3 माइनस, CCl3 माइनस यहाँ से क्या बाहर चला गया, Cl माइनस बाहर चला गया, बचा क्या, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन ने एमीन पे अटैक करा, ये कौन सी एमीन है, प्राथमिक एमीन। एक बात ध्यान रखना भाई, ये वाली रिएक्शन केवल प्राथमिक एमीन ही देती है, यानी आप प्राथमिक एमीन का परीक्षण कर सकते हो यहाँ पे। तो आपका प्रोडक्ट होगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रायमल्टीमान अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी नेम्ड रिएक्शन है। मध्यवर्ती क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन ये रहा, ये डाइक्लोरोकार्बिन N से किससे जुड़ता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है N पे प्लस C पे माइनस, यहाँ से बाहर क्या निकल गया, HCl। तो नाइट्रोजन और कार्बन ने 2 बॉन्ड और फॉर्म कर लिए। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रायमल्टीमान रिएक्शन, घूम फिर के आती रहेगी भी रिएक्शन बार बार ये आपके, तो फिर भी आप ध्यान में रखना रिएक्शन इन चारों पार्टों में रिपीट होती रहेगी, कहीं पे केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, कहीं पे मेथड ऑफ फॉर्मेशन होंगे। तो ध्यान रखिए रायमल्टीमान अभिक्रिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रायमल्टीमान अभिक्रिया। रायमल्टीमान अभिक्रिया, रायमल्टीमान अभिक्रिया भी कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, ये फॉर्मिलीकरण, ये ध्यान रखना आप, रायमल्टीमान फॉर्मिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण होता है जो आगे बात करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मिलीकरण की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है रायमल्टीमान में, ये कह रहा है फिनोल की अभिक्रिया, आपके पास में क्या है, फिनोल, फिनोल की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहली KOH में करवाई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं रायमल्टीमान अभिक्रिया, सैलिसिल एल्डिहाइड।
फिनॉल की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को कहते हैं राइमल्टीमान फॉर्मिलीकरण। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट राइमल्टीमान दिया जाए तो आप फॉर्मिलीकरण कार्बोक्सिलीकरण में से कोई सी भी कर सकते हो, फॉर्मिलीकरण दिया जाए तो ये करना है। अगर आपको कहीं पे नीड हो कि मेरे पास फिनोल है, मुझे सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है, तो आप कौन सी रिएक्शन काम में ले सकते हो? राइमल्टीमान अभिक्रिया काम में ले सकते हो। हालांकि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बुक में नहीं मेंशन है, एग्जाम में भी नहीं पूछी जाएगी, परंतु फिर भी इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें भी मध्यवर्ती बनता है डाइक्लोरोकार्बीन मुक्त मूलक। कैसे बनता है देख लीजिए। सबसे पहले स्टेप में मैकेनिज्म बता दूं इसकी आपको मैं, मैकेनिज्म KOH किस में टूटेगा? K प्लस OH माइनस में। OH माइनस क्या करेगा? क्लोरोफॉर्म से H2O ले लेगा, प्रोडक्ट बनेगा CCl3 माइनस प्लस H2O। CCl3 माइनस प्लस H2O का निर्माण होगा। अब CCl3 माइनस है, ये क्या करेगा? एक Cl को त्याग देगा और बनाएगा डाइक्लोरोकार्बीन मुक्त मूलक। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? ओके। अब देखिए ये डाइक्लोरोकार्बीन क्या करेगा? OH, यहाँ पे कौन है? H। तो देखिए डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पे क्या करने वाला है? डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनों से लोभ है। यहाँ पे कौन जुड़ रखा है? OH। देखिए 11th क्लास लाते हैं यहाँ पे बीच में अपन। OH है तो OH के कारण क्या होगा? OH ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग पे विस्थानीकृत होगा, अनुनाद आएगा और अनुनाद के कारण ऑर्थो स्थिति पर क्या बढ़ रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है ना, तो CCl3 अटैक कहाँ करेगा? CCl2 अटैक करेगा यहाँ पे और प्रोडक्ट बनेगा OH CH Cl2। ये मैकेनिज्म बुक में नहीं दी हुई है, केवल आप समझ जाए इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी तक कौन सी ऐसी रिएक्शन पढ़ी है जिनमें डाइक्लोरोकार्बीन मुक्त मूलक बनता है। एक तो होफमान कार्बिलेमीन में बना है और एक राइमल्टीमान में भी बन रहा है, ये का ही। ठीक है, ये बन गया। अब आप इसकी अभिक्रिया KOH से करवाएंगे। KOH की नेचर आपको पता है, क्या करेगा? Cl को हटा देगा और OH को जोड़ देगा। यहाँ से किसको हटा देगा? Cl को, और OH जोड़ देगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा? OH CH OH OH। नेक्स्ट, क्या एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं? क्या नहीं होते हैं। यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा? H2O और फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा OH CHO सैलिसिल एल्डिहाइड। तो राइमल्टीमान अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाने पर सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसे राइमल्टीमान फॉर्मिलीकरण कहते हैं। इस रिएक्शन में मध्यवर्ती कौन बनता है? डाइक्लोरोकार्बीन मध्यवर्ती बनता है। किस प्रकार से बनता है? KOH से अभिक्रिया से बनता है। CCl2 कहाँ अटैक करता है? ऑर्थो स्थिति पे अटैक करता है। अटैक करा, ये वाली मध्यवर्ती स्पीसीज बनी। फिर KOH से अभिक्रिया होती है। KOH क्या करता है? दोनों क्लोरीन को हटा के यहाँ पे किसको ऐड कर देता है? OH को ऐड कर देता है। 2 OH में से बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। यहाँ पे माइनस H2O बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक बात है? ओके। अब हमारी आती है लास्ट रिएक्शन, यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं एल्किनो पर क्लोरोफॉर्म का योग। एल्किनो पर क्लोरोफॉर्म का योग किस प्रकार से होगा? इसके लिए हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया मैं ब्यूटीन का। ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूटीन पर रिएक्शन करवा रहे हैं हम क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म को हम यूं लिख सकते हैं क्या? CCl3। और ये योग करा रहे हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंट में। पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंट में ये योग कैसा होगा? विपरीत मार्कोनिकोव। ध्यान रखना एक बात का, केवल HCl लिया होता तो मार्कोनिकोव ही होता, परंतु यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ले रखा है और यहाँ पे मुक्त मूलक बनना संभव है। और मुक्त मूलक बनना संभव है तो ये योग क्या होगा? विपरीत मार्कोनिकोव होगा। HBr का योग फॉलो करता है, अपन ने कहा HCl नहीं करता है फॉलो, परंतु
क्लोरोफॉर्म फॉलो करता है, HBr भी फॉलो करता है और क्लोरोफॉर्म भी फॉलो करता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, कहीं यहाँ पे ऐसे मत सोचना कि केवल HBr ही करता है और क्लोरोफॉर्म में आप यहाँ पे मार्कोनिकोफ टिका दो, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे मुक्त मूलक बनाना संभव है, इसलिए यहाँ पे विपरीत मार्कोनिकोफ नियम होगा। देखो H अगर प्लस, यहाँ पे H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और C की क्या है, अधिक है, तो विपरीत मार्कोनिकोफ मीन CCl3 तो कहां जुड़ेगा और H कहां जुड़ेगा। मार्कोनिकोफ तो कहता है कि माइनस वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, परंतु विपरीत मार्कोनिकोफ क्या कहेगा, वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक हो। तो हाइड्रोजन अधिक कहां है, यहां पे, तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 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 CCl3। ध्यान रखना HBr भी करता है और ये क्लोरोफॉर्म भी विपरीत मार्कोनिकोफ को मानता है। बार बार बता रहा हूं मैं आपको, HBr भी करता है, क्लोरोफॉर्म भी विपरीत मार्कोनिकोफ, पेरोक्साइड आते ही विपरीत होगा योग। ये प्रोडक्ट बन गया, नाम रख दो इसका फटाफट, 1 2 3 4 5 111 ट्राइक्लोरो पेंटेन, 1 2 3 4 5 111 ट्राइक्लोरो पेंटेन का यहाँ पे निर्माण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हमने यहाँ पे पढ़ी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या ले रखा है, इसमें मैं मेरे पेन को थोड़ी शाई पिला रहा हूँ, आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ फटाफट में कि क्या क्या रिएक्शन यहाँ पे होती है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हमारा तैयार होना चाहिए। ठीक है ना, कहीं भी हम चांस तो लेने वाले ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिएक्शन कराई हमने O2 के साथ में, ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश, क्या बन जाएगा, COCl2 फोस्जीन प्लस HCl। ठीक है, और यह HCl AgNO3 के साथ क्रिया करके क्या देता है, श्वेत अवक्षेप देता है, व्हाइट पीपीटी, जो कि क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत फोस्जीन बनी भी है तो इसको हटाने के लिए क्या काम में लेते हैं, 1% एथिल अल्कोहल, 1% एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल क्या करता है, यहाँ पे OC2H5 फोस्जीन को कम विषैले डाई एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम बात करते हैं इसके रिडक्शन की। रिडक्शन देखिए, डिफरेंट टाइप का आप रेड्यूसिंग एजेंट लेंगे, प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनेगा। जैसे आपने ले रखा है Zn प्लस HCl, तो प्रोडक्ट होगा आपका मैथिलीन क्लोराइड, CH2Cl2 प्लस HCl। अगर आपने रेड्यूसिंग एजेंट ले लिया यहाँ पे Zn प्लस H2O, स्ट्रॉन्ग है ये, तो यहाँ पे बनेगा CH4 प्लस HCl। ठीक है, इस प्रकार से अपचेत उत्पाद होगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी अभिक्रिया अगर होती है एसीटोन के साथ में, एसीटोन के साथ में रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CCl3OH क्लोरेटोन, जो कि एक निद्राकारी उत्पाद होता है। फिर आप इसकी रिएक्शन करवाइए जलीय KOH के साथ में, यानी जल अपघटन, इसको क्या बोलते हैं हम, जल अपघटन। तो आपने लिखा HCOH, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, HCOOH, फॉर्मिक अम्ल का यहाँ पे निर्माण होगा। किसका निर्माण हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल का यहाँ पे निर्माण होगा। ठीक बात है, ओके। जलीय KOH से अभिक्रिया करा दी, आगे किससे अभिक्रिया कराएं, फिर हम इसकी नाइट्रिक अम्ल से, कॉन्सनट्रेट HNO3 से अगर ये रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CCl3NO2, जो कि एक विषैली गैस है, युद्ध गैस बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, फिर अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ में, तो बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका व्यापारिक नाम पायरीन है, अग्निशमन में काम में लिया जाता है। फिर अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं सिल्वर चूर्ण से, Ag पाउडर से, तो Ag पाउडर क्या करेगा, एक और क्लोरोफॉर्म का अणु काम में लेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, एसिटिलीन। किसका निर्माण होगा, एसिटिलीन का। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म की प्राथमिक एमीन और KOH, प्राथमिक एमीन और KOH यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या बनेगा,
एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। फिर इसी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम करा दें किसके साथ में, फिनोल और KOH के साथ में, राइमल्टीमान अभिक्रिया, प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड CHO। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम करवा दें एल्कीन के साथ में, और एल्कीन ले लिया आपने ब्यूटीन, यहाँ लिख दूँ मैं CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो प्रोडक्ट बना था आपका CH3CH2CH2CH2CCl3। तो ये है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म। इनमें देखिए ये नेम्ड रिएक्शन है, कार्बिलेमीन, ये नेम्ड रिएक्शन है राइमल्टीमान, फॉर्मिलीकरण, ठीक है। ये क्या बन गई यहाँ पे, एसिटिलीन, किससे बनाई, सिल्वर पाउडर से। ये क्या बन गया, इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, व्यापारिक नाम ध्यान में रखिएगा पायरीन। इसका इंपॉर्टेंट है क्लोरोपिक्रीन, जो कि अश्रु गैस युद्ध गैस है, क्लोरोपिक्रीन। ये क्या है, निद्राकारी पदार्थ जिसको बोलते हो क्लोरेटोन, ठीक है। ये क्लोरीन की दूसरी जहरीली गैस, नाम है फोस्जीन। तो ये क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म है। तो स्टूडेंट्स आप इसी तरह से अगर इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इनकी रेस्पेक्ट में ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यूं ही आप इसी तरह से इसको याद करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक फंडा लिखते रहिए, जितनी रिएक्शन लिखोगे उतना ही आपको याद होता जाएगा। एक दिन में किसी को याद नहीं होती है, न मुझे हुई थी न आपको होगी। अभ्यास मांगता है। अगर आप महीना 1.5 महीना कंटिन्यूसली इस टॉपिक को कंटिन्यूस रखोगे तो आपके एग्जाम से पहले आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से नहीं, फिंगर टिप्स पे होंगे सारे आंसर। इट्स अ कमिटमेंट। इसके अलावा मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके से मिलने आऊँगा तो आप लोगों की केमिस्ट्री की कॉपी मेंटेन होनी चाहिए, प्लस जितना मैं मैटर पढ़ा दूंगा वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो एक तो कॉपी बनाइए और नोट्स मेंटेन करिए। नोट्स आपके पास होने ही चाहिए और याद भी आपको होना ही चाहिए। प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फ़ोन पे पूछ सकते हो। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो जब मैं इंडिविजुअली आपसे मिलूँ तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली क्लास में।